जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनडीए और आईआईटी में क्या फ़र्क है और इनको चूज़ करने से क्या फ्यूचर होगा। हमने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई प्रोफेशंस के बीच में उलझकर रह जाते हैं। उनकी इच्छा बस एक अच्छे फ्यूचर की होती है। ऐसे ही दो महत्वपूर्ण एग्जाम्स हैं, एनडीए और आईआईटी। ये दोनों एग्जाम्स हमारे देश के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से हैं। दोनों एग्जाम्स में एस्पिरेंट्स का मेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। दोनों एग्जाम्स में पास होने का एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत और लगन। आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम को जेईई मेंस कहते हैं, जहां लाखों बच्चे अपने इंजीनियर बनने के ख्वाब के साथ पेपर देने बैठते हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए के एग्जाम में वो एस्पिरेंट बैठता है जिसको डिफेंस सर्विसेज में जाना होता है। दोनों ही फील्ड्स अपने आप में बहुत ही कठिन है। इसमें वही टिक सकता है जिसमें इच्छा शक्ति हो। जेईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम है जो कि 2 लेवल में होता है। पहले पेपर को जेईई मेंस कहते हैं, जो इस एग्जाम का पहला पड़ाव है। जो बच्चे मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं उन्हें जेईई एडवांस में बैठने का मौका मिलता है। एडवांस के नंबर और रैंक के हिसाब से जो बच्चे टॉप की रैंक लाने में सक्षम होते हैं उनको आईआईटी से अपनी इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। वहीं एनडीए एग्जाम भारतीय सेना में जाने का एक सुनहरा मौका देता है, जिसका पहला पड़ाव होता है रिटन एग्जाम। जो बच्चे एनडीए का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उनको मौका मिलता है सेकेंड स्टेज यानी कि एसएसबी में जाने का। यह एक 5 दिन की प्रक्रिया है जहां आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट होता है। जो बच्चे वहां से पास होते हैं उन्हें मेडिकल टेस्ट पास करना होता है, जिसके बाद वो अपनी मेरिट का इंतजार करते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों ही एग्जाम्स काफी मुश्किल हैं। जहां आईआईटी के एग्जाम की तैयारी में आपके स्टडी आवर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं और काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वहीं एनडीए के एग्जाम में पास करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें पड़ाव ज्यादा होते हैं और ये समय भी ज्यादा लेता है। आईआईटी चुनने पर आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनते हैं और एनडीए चुनने पर आप एक सक्सेसफुल डिफेंस ऑफिसर। सिलेक्शन के बाद आप आईआईटी से अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करते हैं। ये 4 साल का कोर्स एकेडमिक होता है जहाँ स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। वहीं एनडीए में आप अपनी बीटेक या बीएससी की डिग्री पूरी करते हैं। एनडीए में ना सिर्फ आपको एकेडमिक्स पर ध्यान देना होता है, उसके साथ साथ आपको कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो कि दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग्स में से एक है। आईआईटी से 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है। उनको कई मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का मौका मिलता है। वहीं एनडीए से पास आउट होने के बाद कैडेट्स अपनी चुनी हुई एकेडमी जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी से अपनी आखिरी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करते हैं और अंत में वो अपनी एकेडमी से लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर और सब लेफ्टिनेंट बनकर पास आउट होते हैं। एक आईआईटी पास आउट इंजीनियर के पास एक अच्छी जॉब होती है जिसमें कंपनी के द्वारा सैलरी के अलावा कई अलग अलग अलाउंसेस भी होते हैं जो हर कंपनी अपनी इच्छा के मुताबिक देती है। कई कंपनीज फेस्टिवल बोनस और मेडिकल फैसिलिटीज भी देती हैं। वहीं एनडीए पास आउट ऑफिसर एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है जिसके पास सीएसटी कैंटीन, उच्च श्रेणी की मेडिकल फैसिलिटीज और भी कई अलग अलग अलाउंसेस होते हैं। आईआईटी पास इंजीनियर एक प्राइवेट एम्प्लॉय होता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है, जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, यानी आप पूरी तरह से अपनी स्किल्स पर निर्भर रहते हैं। समय के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना होगा ताकि आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ती रहे। एनडीए पास ऑफिसर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है जिसकी जॉब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है। उसका काम देश की रक्षा एवं सुरक्षा का होता है। समय के साथ उनको डिफेंस के तौर और तरीकों के साथ पुख्ता होना होता है। अगर बात करें सेल्फ ग्रोथ की तो इंजीनियर्स की जिंदगी में ऐसा कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो अपनी सेहत पर काम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एनडीए पास ऑफिसर्स की तो उनकी जिंदगी में फिट रहना उनकी जॉब का एक पार्ट है। ये उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है। उसके लिए उन्हें समय समय पर फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलती रहती है। दोस्तों,
दोनों ही प्रोफेशंस अपने आप में चुनौतियों से भरपूर हैं। ऐसे में एक एस्पिरेंट को हर पहलू पर ध्यान देना होगा। उसके बाद ही अपने करियर, अपना फील्ड, अपना प्रोफेशन को चुनना चाहिए। प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत और लगन दोनों के साथ अपना